नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय सिंह यूट्यूब चैनल हस्तरेखा विज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रेम योग पे। प्रेम योग बनता कैसे है, हाथ की रेखाओं में विशेष करके। क्योंकि हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी तरीके से मंगल और शुक्र की युति हो या फिर दृष्टि हो, फिर आपस में किसी तरीके का संबंध स्थापित हो रहा हो तो प्रेम योग बन जाता है। लेकिन हाँ, मतलब जिसका कुंडली ही ना हो वो कैसे जाने कि प्रेम योग उनके जीवन में है या नहीं है। वो मेरे वीडियो देख ले तो मुझे लगता है कुछ उसे ज़रूर आभास हो जाएगा। ठीक है, प्रेम योग है कि नहीं है, वो किस तरीके से संकेत बनते हैं हथेली में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रेम को ही समझ लेते हैं। एक्चुअली देखिए मित्रों, अगर हम प्रेम की परिभाषा की बात करें तो प्रेम की परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अगर 20 करोड़ भी प्यार करने वाले मिलें तो 20 करोड़ जो है परिभाषाएं निकल करके सामने आएंगी, और 20 करोड़ परिभाषाएं हम छोटे से वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रेम को अलग रखिए। लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं, मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं उसे समझने के लिए मैं दो प्रकार दे रहा हूं। पहला प्रकार, मान लीजिए पहले प्रकार का जो बेस होता है वो इमोशनल होता है। इमोशनल के बाद अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बाद फिर प्यार। उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, किसी भिखारी की एज कुछ भी हो सकती है, उसे इमोशनल हुई यानी मर्सी भी कर सकते हैं। फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर वहाँ जो है वहाँ भी प्यार होगा मित्रों। ठीक है, एक्चुअल में प्रेम नहीं होता है, प्रेम का एक बेस होता है। वो पहला बेस मैं बता रहा हूँ, उसमें इमोशनल। अब वहाँ पे उस भिखारी से भी वो प्यार करेगी, लेकिन वहाँ पे क्या है, 1500 रुपये दे करके वो जो है अपने सामर्थ्य पर जो भी हो सकता है मदद कर देगी। ठीक है, लेकिन वहाँ अपना जीवन साथी नहीं चुनेगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो वीडियो बनाने का पर्पज़ मात्र मेरा जो है, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि प्रेम योग को दर्शाया जाए, किस तरीके से हाथ की रेखाओं में बनते हैं। तो उस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे वाला प्रेम। ये प्रेम कौन सा है इससे समझिए। इसलिए ये प्रेम इम्प्रेशन पे आधारित होता है। ये प्रेम जो बेस होता है वो इम्प्रेशन का होता है। इम्प्रेशन फिर अट्रैक्शन, उसके बाद प्यार होता है। अब इम्प्रेशन को यहीं आप समझना है। आपको इम्प्रेशन मंगल और शुक्र अगर हम आपको बता दें तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मंगल और शुक्र ये क्या है, देखिए आखिर मंगल और शुक्र की युति मैं तो बता देता हूँ कि मतलब हो या फिर संबंध हो या फिर किसी तरीके से दृष्टि हो तो फिर प्रेम योग बनेगा। लेकिन मंगल शुक्र आप किस तरीके से इसे समझें। देखिए मंगल और शुक्र ये इंप्रेसिव चीज़ें दे देते हैं। देखिए मंगल क्या, अच्छा स्वास्थ्य है, एक तरीके से तेज, ओज, फिर पराक्रम, इन चीज़ों के मालिक मंगल होते हैं। मंगल और मंगल की पोजीशन हाथ की रेखाओं में भी मैं बताऊँगा हाथ की रेखाओं में किस तरीके से बनते हैं। तो हाथ की रेखाओं में किस तरीके से बनते हैं मंगल के किस तरीके से पोजीशन है उनकी, अभी मैं सब बताऊंगा इसमें। मंगल ये चीज़ें देंगे। ठीक है, अब शुक्र रहे, शुक्र क्या कहते हैं, शुक्र अच्छा सौंदर्य है। ठीक है, गाड़ी, बंगला, मकान, इन चीज़ों के भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। अच्छा सौंदर्य, इन चीज़ों, ये चीज़ें शुक्र दे दिए। अब शुक्र और मंगल ये जब चीज़ें दे दिए, ये इम्प्रेसिव चीज़ें हैं मित्रों। गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब चीज़ें शुक्र और मंगल की उपस्थिति में जब मिल जाती हैं तो फिर ये इंप्रेसिव चीज़ें हो जाती हैं। फिर इंप्रेशन की वजह से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से फिर प्यार आता है। अब यहाँ पे यही समझना हमको। ठीक है, यहाँ तो प्रेम योग बनता है, लेकिन हाथ की रेखाओं में किस तरीके से बनता है ये तो रही थ्योरी। अब देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम। ये देखिए मंगल, उच्च मंगल का क्षेत्र है। यहाँ सबसे पहले लड़के, ध्यान दीजिएगा, लड़कों में अगर देखा जाए तो ये मंगल पर्वत उच्च होना चाहिए। अगर दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ दृष्टि शुक्र पे पड़नी चाहिए, यानी मंगल की अपेक्षा थोड़ा शुक्र कमज़ोर हो यानी दबा हुआ हो, यहाँ दृष्टि हो जाएगी। पहली कंडीशन ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि युति हो जाए। युति यानी अर्थात ये पर्वत और ये मंगल का पर्वत ये दोनों अच्छे हों, एक बराबर हों, खुले हुए हों, तो यहाँ युति हो जाती है। किसी कारण से संबंध स्थापित होना, ये क्या है, किसी कारण से संबंध स्थापित होने का मतलब वो ये है कि यहाँ से रेखाएँ आएँ। ठीक है, ये मंगल पर्वत निम्न मंगल क्षेत्र से है, ये शुक्र पर्वत पे रेखाया जाए। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइनें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बाधक बनते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रेम योग में। ठीक है, कारक जो होते हैं ये प्रेम योग की अग्रसित हो जाते हैं। अच्छी खासी अगर शुक्र पर्वत भी है तो भी प्रेम योग में, मैं बताया हूँ पहले भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कुछ विद्वानों का और मत ले लेते हैं। देखिए कुछ विद्वान, अब उनका नाम तो नहीं लेंगे, देखिए ये मैरिज लाइन से निकल करके आते हैं, तो मैंने अपने रिसर्च में नहीं पाया है, वो बाद की बातें हैं, अब वहाँ से भी निकलती हैं। तो ये प्रेम योग में कारक चीज़ें हो गई, मतलब प्रेम योग में अग्रसित करने वाली चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मित्रों, प्रेम योग यही ग्रह क्यों बनाते हैं, मंगल और शुक्र ही क्यों बनाते हैं। देखिए मित्रों, मंगल और शुक्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास इंप्रेसिव चीज़ें होती हैं और इंप्रेशन पे ही बेस्ड अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से प्यार होता है। ठीक है, प्रेम एक्चुअल में नहीं होता है, प्रेम का एक बेस होता है जो इंप्रेशन होता है। बिना इंप्रेशन के अट्रैक्शन नहीं होगा, बिना अट्रैक्शन के प्रेम नहीं होगा, आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक है,
अब देखिए कोई भी ग्रह इस तरीके का इंप्रेशन नहीं दे सकता। आप कोई भी ग्रह फॉर एग्जांपल लेते हैं बुध एक नपुंसक है तो वहाँ नहीं हो पाएगा। एक तरीके से स्त्री ग्रह भी कहीं कहीं मानते हैं, तो शुक्र से युति करे तो स्त्री तो होगा नहीं। फिर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की युति शुक्र से हो तो भी नहीं होगा, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, सूर्य पुरुष ग्रह। मान लीजिए ये तो हो रहा है, लेकिन सूर्य जो है आग का गोला है एक तरीके से। प्रेम में जब भी आएगा तो एक तरीके से भस्म कर देगा, उसे जो है राख कर देगा प्रेम को, ठीक है। मान लीजिए शनि है, शनि आपको क्या क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है। शनि से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। शनि मान लीजिए पैसा दे दिया, पैसे से कोई तो इम्प्रेस होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए गुरु है, गुरु और शुक्र ये आपस में शत्रु हैं, तात्कालिक अगर मित्रता को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब यहाँ हम मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा और शुक्र ये दोनों स्त्री हैं, ये भी नहीं होगा। तो हम आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ प्रेम योग में जो मंगल और शुक्र होते हैं यही योग कारक होते हैं। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि प्रेम योग बन गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमने खंडन होते हुए देखा है। कभी कभी देखिए यहाँ 3-4 स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है, कभी कभी प्रेम योग बन जाता है लेकिन माता पिता उसे विवाह में तब्दील नहीं होने देते हैं, ठीक। दूसरा होता है कि प्रेम विवाह के पहले भी रिश्ते टूट जाते हैं और बाद में टूटते हैं, ठीक। तीसरा जो है कि कभी कभी प्रेम विवाह हो जाता है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। और चौथा क्या है कि कभी कभी प्रेम योग बनते हैं, उसके बाद शादियां भी हो जाती हैं। शादी के बाद बहुत बेस्ट लाइफ रहती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इन सभी तथ्यों को समझने के लिए हमें फिर इम्प्रेशन में जाना होगा, विशेष करके शादियां क्यों खंडित होती हैं, मतलब प्रेम विवाह या फिर प्रेम संबंध टूटते क्यों हैं, इस चीज़ को लेकर के हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इंप्रेशन को लेना होगा। इंप्रेशन को वहाँ से उठाइए, इंप्रेशन को यहाँ आप भली भांति समझिए। अब हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें या फिर केमिस्ट्री में बात करें, यहाँ पे मित्रों शनि राहु केतु ये अशुभ ग्रह हैं। जब जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, देखिए मान लीजिए आपकी कुंडली है तो कुंडली में आप देखिए अगर प्रेम योग बना हुआ है तो उसमें भी जो है शनि और राहु और केतु की दृष्टि पड़ गई तो उसकी दशा अंतर्दशा में प्रेम जो है खंडित हो जाएगा आपका। अब हथेली में किस तरीके से समझें और ये शनि राहु केतु इसे आप किस तरीके से समझें, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें इंप्रेशन को समझना होगा। इंप्रेशन को उठाइए वहाँ डायरेक्ट। अब मैं 3 जो कि हुआ क्या है, मान लीजिए 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ लोग हैं, ठीक है, सब प्रेम कर रहे हैं, उनका प्रेम खंडन हो जाता है तो एक कारण तो होगा नहीं, कोई एक रीज़न तो होगा नहीं। 20 करोड़ रीज़न को हम छोटे से वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंप्रेशन को उठाना है, उसको डिवाइड करना है, उन्हीं 20 करोड़ों के रीजन्स को उसमें रख देना है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। मान लीजिए डायरेक्ट इंप्रेशन में क्या होता है, बाह्य रूप रंग इत्यादि चीज़ों से लोग इंप्रेस रहते हैं। प्यार में इंप्रेशन डायरेक्ट रूप से हुआ रहता है। डायरेक्ट इंप्रेशन जो है उस प्यार में मतलब बेस बना होता है, फिर अट्रैक्शन, फिर प्यार। अब वहाँ क्या होता है, कोई भी बंदा 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा बन सकता है, ये है ना, और कुछ झूठ फरेब चीज़ें बोल जाती हैं। जब सत्यता यानी वास्तविकता का पता चलता है, यानी शनि है, देखिए यहाँ एस्ट्रोलॉजी होगा चाहे केमिस्ट्री होगा, सब में शनि जो है वो न्यायाधीश बोले गए हैं। तो यहाँ देखिए शनि जो होते हैं ये एक तरीके से शनि पर्वत की नीचे से रेखाएं टूट जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि पर्वत की रेखा से टूटती है। अब यहाँ जो भी एज बनी, मान लीजिए यहाँ से टूटी तो यहाँ की एज बनी, उस एज में जो है तलाक वगैरह के चांस ज़्यादा बनते हैं। शनि को हम समझ लिए। अब इनडायरेक्ट इंप्रेशन, अब देखिए यहाँ पे मैं एक कारक, शनि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शनि अगर नीच का हुआ तो कहीं न कहीं अवैध संबंध स्थापित कराएगा, ठीक है, और भी चीज़ें पैसे से संबंधित दिक्कत देगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 20 करोड़ कारण तो रीजन्स हम इस छोटे से वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 20 करोड़ के जो कारण होते हैं वो शनि राहु होते हैं, और उनको हम समझने के लिए ये 3 स्टेप बना दिए हैं, डायरेक्ट इंप्रेशन, इनडायरेक्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन। आई थिंक अब इससे बेहतर तरीके से हम नहीं समझा सकते। अब इसमें देखिए इनडायरेक्ट इंप्रेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इंप्रेशन में कोई बात करके फ़ोन वगैरह से इंप्रेस किया रहता है, किसी बढ़ा चढ़ा करके, जो होगा नहीं, जो रहता भी नहीं है। मान लीजिए गाड़ी नहीं है हमारे पास तो और भी उसमें बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी वास्तविकता का पता चलता है। अब देखिए राहु कई चीज़ें रिलेट करते हैं। देखिए मान लीजिए राहु से संबंधित अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं, मान लीजिए गलतफहमियां भी वही देता है, गलतफहमी से रिश्ते टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि राहु की जो है हमारे ऊपर नेगेटिविटी है। राहु से अगर संबंधित चीज़ें अगर आप दान में दे रहे हैं या फिर उससे चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाभ होगा, ठीक है। उस पर भी हम एक वीडियो बना के डालेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं केवल शनि और राहु को। अब शनि और राहु को समझने के लिए हमने इस 3 तरीके के स्टेप
बना दिए हैं, तो कि 20 करोड़ रीजन तो हम बता नहीं सकते हैं। अब देखिए 20 करोड़ रीजन ये सत्य है कि ये शनि राहु केतु बनाते हैं। अब देखिए राहु का जो हम यहाँ पे देखिए राहु का जो क्षेत्र होता है ये होता है मित्रों, यहाँ से लेकर के पूरा होता है। अब जब भी राहु से संबंधित गलतफहमियों के रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं तो यहाँ से हृदय रेखा टूटेगी, ठीक है, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए जीवन रेखा को जहाँ टच करेगी यहाँ भी टच कर सकती है, यहाँ भी टच कर सकती है। इस तरीके से उस एज में, या फिर राहु से ही इस पर्वत, ये राहु का पर्वत है तो यही पर्वत इस तरीके से काट सकती है। तो उस एज में जो है उन जोड़ों में कहीं न कहीं किसी तरीके से दरार पड़ी रहती है, ठीक है। अब जो भी कारण हो तो हम इसे समझ लिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही इसीलिए हम इसको और डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। शनि राहु और केतु। अब देखिए केतु का मैंने हाथ में नहीं देखा है कोई उसका ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि हाथ में जो इसका देखिए ये स्थान है ये बहुत लंबा, लगभग 55 के बाद आता है, तो 50-55 के बाद आता है, ज़्यादा वो उसका इफेक्ट नहीं होता है, मतलब प्रभाव नहीं होता है। हाँ, अगर कुंडली में केतु का दशा अंतरदशा अगर युवा अवस्था में आ गया, अगर प्रेम योग बना हुआ है तो कहीं न कहीं वो उसमें दरार जरूर लाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इसे समझे होंगे। डायरेक्ट इंप्रेशन मित्रों, डायरेक्ट इंप्रेशन, इनडायरेक्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन। अब देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन को समझते हैं। जहाँ मैंने ये तो रही खंडता के बाद दरार आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रिश्ते बहुत आराम से चलते रहते, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, वहाँ फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन की थ्योरी अप्लाई रहती है मित्रों। वहाँ की जो थ्योरी अप्लाई होती है वहाँ ही देखिए कि कोई भी बंदा, अब वहाँ देखिए प्राकृतिक चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कुछ होता है मैग्नेटिव एनर्जी जो मैच करती है, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, उस वजह से इम्प्रेस रहता है, ठीक है। इसको हम इसमें रख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई रिश्ता है, चाहे बॉयफ्रेंड का हो गर्लफ्रेंड का हो, उनका शादी हो गया, शादी के बाद जो है टूटते हैं, बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, तो ये क्यों होता है? ये तीनों थ्योरियाँ वहाँ अप्लाई हो जाती हैं इस वजह से। और वहाँ पे थोड़ा गुरु का भी जो है वो देखना होता है हमको, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे तीनों थ्योरियाँ अप्लाई हो जाती हैं, इस वजह से बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, मान लीजिए पिता कारक बन रहे हैं, तो देखिए मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि देखिए पिता कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो ये प्रेम विवाह है ये खुद की उपस्थिति में बेहतर तरीके से कराए हैं, ठीक है, पिता। अब ये बात निर्भर करती है समय, स्थान, माहौल और स्तर के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं पिता, तो मान के चलिए उस तरीके की कंडीशन में बता रहा हूँ। देखिए पिता सम्मान के कारक, पिता सूर्य पिता के कारक होते हैं, ठीक है, और सम्मान के कारक होते हैं, समाज के कारक होते हैं। तो कोई पिता, अब सूर्य पर्वत के नीचे से वो रेखा टूटती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि किसी प्रकार की कोई भी वो हो, या टूटेगी नहीं तो सूर्य पर्वत पे क्रॉस ही हो जाएगा। अब उस ऐसी स्थिति में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है लड़के भाग वगैरह करके शादी भी कर लेते हैं। तो वहाँ शनि पर्वत आप देखेंगे अक्सर कि सूर्य पर्वत पे क्रॉस बन जाता है, वहाँ कई चीज़ें फिर नेगेटिविटी समाज में फैल जाती है, मान सम्मान पे, इज्जत और भी चीज़ें वहाँ सूर्य पे आप अक्सर देखेंगे क्रॉस हो जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो है प्रेम योग बना और किस तरीके से खंडित करने में शनि और राहु केतु का जो है प्रभाव रहा। मंगल और शुक्र क्यों, और ये भी हम इस वीडियो में समझ गए कि मंगल और शुक्र ही क्यों जो है प्रेम योग में कारक माने जाते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।